हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जो कि क्लास 10वीं में है और मैथ में जो एक चैप्टर है दूसरा बहुपद, उसको अच्छा से समझना चाहते हैं। तो बहुपद को अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले आपको चर और अचर जानना होगा। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है ये जानिए। तो देखिए, चर होता है वो जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले, जिसका वैल्यू बदलते रहे, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, चर उसको कहते हैं। और अचर उसको कहते हैं जिसका वैल्यू नहीं बदले, जो मान फिक्स कर दिए वही फिक्स रहे। तो इसको अच्छा से समझिए ऐसे कि चर जो होता है कोई भी अल्फाबेटिक मान होता है एक्स वाई जेड। अच्छा, जैसे कि अभी से जितना तक पढ़िएगा तो एक्स का वैल्यू कुछ फिक्स आता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है ना। कभी एक्स का मान कुछ आ गया, कभी एक्स का मान कुछ आ गया, यानी कि एक्स का वैल्यू फिक्स है नहीं है। लेकिन बचपन से आज तक पढ़ रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि जहां पे एक लिखना था तो कहीं ना क्यों होता है, आज बार एक के जगह पे दो लिख देंगे, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। यानी कि एक को हमेशा एक ही लिखेंगे, यानी एक जो है वो हमेशा एक फिक्स ही है। जैसे कि अगर हम 2+2 दे दिए तो 2+2 4 आता है। तो ऐसा थोड़ी है कि 4 के जगह पे कहेंगे ना आज भर 3 लिख देते हैं, यानी कि 4 आया है तो 4 ही होगा, फिक्स है, 4 तो 4 है, 4 के अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये जो होता है चर पद जो होता है वो क्या होता है, वो फिक्स ही होता है। जैसे कि अगर अभी आपको दो सोल्व करने के लिए दे दे, x+2 बराबर 3 और x+3 बराबर 4, तो देखिए इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3-2, यानी x बराबर क्या आ गया 1। फिर इसमें अगर बराबर 4, x का वैल्यू क्या, x इतना दे दिए तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं x+5, ठीक। तो इसमें अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4-5, तो x बराबर -1। यानी कि x का वैल्यू कुछ फिक्स है, कहीं पे एक आ रहा है, कहीं पे -1 आ रहा है, कुछ और लेंगे तो कुछ और आएगा, कुछ और लेंगे तो कुछ और आएगा, यानी x फिक्स नहीं है। इसी तरह से y अगर यहाँ पे मान लेंगे y फिक्स नहीं है, तो जिसका कोई फिक्स नहीं हो, जो कि इधर से उधर पलटते रहे, पलटू चाचा रहे, उसको क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। जिसका कोई भी मान फिक्स नहीं हो उसको चर पद कहेंगे। चर पद जो है वो विधायक और पॉलिटिशियन जो होता है ना उसके जैसा है, कि उसका कोई भी पार्टी फिक्स ना है, कहने पलटी मार देगा कोई ठिकाना नहीं। तो चर पद भी उसी तरह से होता है, चर पद जो है वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी उसका वैल्यू आ सकता है। लेकिन अचर पद जो है वो फिक्स है कि एक तो एक है, दो तो दो है, तीन तो तीन है, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो इसको कहते हैं अचर। अब देखिए बहुपद को समझिए। बहुपद उसको कहते हैं जिसके चर पद का घात पूर्ण संख्या हो, चर पद का घात पूर्ण संख्या हो। इसको आप कैसे समझिएगा, देखिए जैसे कि आपको दे दिए 5x+2, ठीक है, 5x+2 दे दिए। अब इसमें चर और अचर दो चीज देखना है। तो ये 5 जो है अचर पद है, ये 2 जो है अचर पद है, लेकिन x जो है चर पद है। तो अगर आपसे पूछेंगे ये बहुपद है या नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, उसके चर पद को, कि उसका घात जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो पूर्ण संख्या भी आपको जानना जरूरी है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और कभी अंत नहीं होगा, अनंत तक चल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे क्या देखना है, चर पद। चर पद कौन सा है, x, चर पद x है। अब इसका घात देखना है, घात यानी जो पावर में आता है, तो कुछ नहीं है तो पावर में एक है, एक है यानी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद होगा, है ना बहुपद। अब और आपको पहचानने के लिए यहाँ पे देते हैं, जैसे कि दे दिया पहला 2x² प्लस √3x+5 दे दिया। तो देखिए ये दे दिया है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें चर जो है उसका घात पूर्ण रहेगा तो ये बहुपद होगा, और नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो इसमें देखिए इसका जो चर पद कौन सा है, एगो ही है, एगो ही है। अब इसका घात देखिए पूर्ण संख्या है, तो 0 1 2 3 4 रहना चाहिए। चलिए इसका तो है, इसका तो है, यानी ये बहुपद होगा। फिर अगर आपको दे दे √x 2x² प्लस 3√x+5, अब देखिए ऐसे दे दिया, तो रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब सबसे पहले आपको जानना है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है। तो पावर में 1/2 है, यानी कि जो चर पद है उसका चर, ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है जो समझिए। इसमें तो ठीक है कि चर पद का घात 2 है, लेकिन इसमें चर पद का घात 2 मतलब पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या है, 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और ये बहुपद होगा जिसमें भी आपको बस चर पद देखना है। चर पद कौन सा, जो भी अल्फाबेटिक आता है, जिसका वैल्यू क्या हो, बदलते रहे, तो उसको क्या कहते हैं,
तो अगर आ गया चर पद में घात में पूर्ण संख्या तो बहुपद होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और चर पद कौन सा होता है? तो ये सब जितना भी होता है सब चर पद, और अचर पद जिसका वैल्यू नहीं बदलता हो उसे अचर पद कहते हैं। जैसे दो, दो तो दो कहीं बदलेगा, लेकिन एक्स का कोई फिक्स है क्या इसका वैल्यू आ जाएगा? नहीं फिक्स है, तो ये हो गया चर पद, और जो फिक्स है वो हो गया अचर पद। तो आपको बहुपद पहचानना है, तो बहुपद पहचानने के लिए सिंपल उसका चर पद को देखना है। चर पद में अगर उसके घात में पूर्ण संख्या है तो वो होगा बहुपद, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं कि 3x माइनस एक्स पे पावर माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 2 हटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें चर पद जो है उसका घात क्या है? तो उसका घात माइनस में आ गया। माइनस पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? ये बहुपद नहीं होगा। और इसमें भी तो यहाँ पे घात में 1/2 आ रहा था, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद जो है दो तरह से आप उसको मतलब दो तरह से बांट करके पढ़ सकते हैं, एक घात से और दूसरा पद से। तो घात से 3 तरह का बहुपद होता है। कौन कौन? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घात बहुपद भी कहते हैं, जिसका घात 1 है। जैसे और रैखिक बहुपद का ये जैसे लिख दिए 5x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका बहुपद का घात कितना है? तो घात कौन सा होगा? जो चर पद का घात रहेगा, देखिए तो कितना है? 1 है, 1 से ज्यादा है नहीं है, तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो। फिर द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद यानी जिसका घात 2 हो। तो 2 हो यानी कि जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए इसमें आप घात देखिएगा तो घात 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। जय गो घात, जय घाती बहुपद। अब है त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 गो हो, 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इतना लंबा लिखिए चाहे, बस आपको देखना है कि अधिकतम घात कितना है। तो जिसका जो अधिकतम घात होगा वही उतना घात बहुपद हो जाएगा। जैसे इसका अधिकतम घात की है 3 है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। इसका अधिकतम घात क्या है? 1 है, यानी एक घात बहुपद बोलिए या उसी को रैखिक घात बहुपद बोलिए। अब देखिए पद के आधार पर, तो पद को समझिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो पद कैसे होगा? जो देखिए जैसे कि 2x प्लस 3, तो इसमें कितना पद दिख रहा है आपको? कितना पद है? एक पद ये, एक पद ये, द्विपदी। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि घात में पद से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि ये त्रिघात बहुपद है, इसमें क्या पद है? 1 2 3 4 पद है। लेकिन अगर हम 5x³ प्लस 5 लिख देंगे तो ये त्रिघात बहुपद होगा, लेकिन पद 2 ही है। तो त्रिघात घात में पद से कोई लेना देना नहीं है, और पद में घात से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक पदी, तो एक पदी में जैसे कि दे दिए 5x, ठीक है। तो इसमें कई पद है? एक ही पद है, एक ही पद है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे हम 5x दिए, तो चर वाला के घात देखिएगा, चर वाला का घात देखेंगे तो चर वाला का घात पूर्ण संख्या है तो ई होगा। लेकिन यहीं पे दे देते 5x पे पावर या 5 और x रूट में दे देते, तो ये बहुपद ही नहीं होता, तो एक घाती कहां से होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे 5x दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक पदी हो जाएगा। अब द्विपदी, तो द्विपदी यानी जिसका 2 पद हो, 2 पद हो, जैसे कि 5x प्लस 3 या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2। बस पद देखना है, एगो दूगो, एगो दूगो, ठीक है, पद हो गया, द्विपदी हो गया। अब त्रिपदी, त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो। घात से नहीं मतलब है, कईयों घात रहे, लेकिन पद देख रहे हैं तो सिर्फ पद देखेंगे कि कई गो है। जिसमें 2 पद है तो द्विपदी। त्रिपदी तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये हो गया क्या? त्रिपदी हो गया। अब इसमें भी त्रिपदी हो गया। एक और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 3x³ प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें भी देखिए त्रिपदी है, काहे कि 3 पद है, घात से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे दे देगा 3x पे पावर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5, तो ये बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चर का जो घात है वो ऋणात्मक है, तो ये बहुपद ही नहीं होगा, तो त्रिपदी कहां से होगा? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि जिसका घात में जितना रहेगा उसको घात के अनुसार उसको डिफाइन करेंगे कि एक घात है तो रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद, दो घात है तो द्विघाती बहुपद, 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद, और पद के अनुसार एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। अब यहाँ पे रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मतलब जो मूल रूप होता है, और द्विघात बहुपद का जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी। और फिर त्रिघात बहुपद का जो मूल रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि बहुपद किसको कहते हैं, जिसके चर पदों का घात पूर्ण संख्या हो उसको बहुपद कहेंगे। तो चर किसको कहेंगे, जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसको चर कहेंगे। अचर किसको कहेंगे, जिसका नहीं बदलते रहे। तो चर का अगर घात रहेगा क्या, चर का घात अगर रहेगा पूर्ण संख्या, जैसे कि ये सब क्या है, उसका घात पूर्ण संख्या, ये सब बहुपद है। बहुपद को दो तरह से बांट करके पढ़ सकते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पे। तो घात के आधार पे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसी तरह से चार घात वाला आ जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। उसी तरह से पद को भी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात में देखना है कि एक घात है तो उसको रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद कहेंगे। अगर दो घात है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तीन घात है तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो दो पदी, तीन पद है तो